हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्र कुमार। मशीन लेक्चर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मेचर बाइंडिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं डीसी मशीन। आर्मेचर बाइंडिंग का इम्पोर्टेंस थोड़ा समझिए। आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्मेचर बाइंडिंग को समझने के लिए इसमें हम लोग सबसे पहले इससे संबंधित कुछ टर्म को समझेंगे, जैसे कंडक्टर हो गया, टर्न हो गया, कॉइल हो गया, बाइंडिंग हो गया। सबसे पहले समझिए आर्मेचर बाइंडिंग क्या होता है। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिसमें आपका वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर बाइंडिंग। इसी तरह से बताए थे फील्ड बाइंडिंग क्या होता है। तो जिसमें आपका वर्किंग फील्ड या बोल सकते हैं वर्किंग फ्लक्स या मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करवाता है, उसको बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग। यानी जो वर्किंग फील्ड या वर्किंग फ्लक्स या मेन फ्लक्स प्रोड्यूस कराएगा उसको फील्ड बाइंडिंग बोलेंगे, और जिसमें वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको बोलेंगे आर्मेचर बाइंडिंग। तब एक एक करके इससे संबंधित कुछ टर्म समझते हैं। सबसे पहले समझिए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर वायर का वह हिस्सा है जो एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है। क्या बोल रहे हैं? कंडक्टर वायर का वह हिस्सा है जो एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको कुछ यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, कंडक्टर जो होता है वो एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब कुछ पार्ट ऐसा भी इसमें होता होगा जो एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो देखिए, इसको थोड़ा देर में चीज आपको समझ में आएगा। इसके बाद समझिए टर्न। तो जब हम लोग दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड कर देते हैं तो दोनों कंडक्टर मिल करके जो बनता है उसको बोलते हैं टर्न। अब देखिए, इसको यहाँ से इस तरह समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपका रोटर है, ये सॉलिड है, समझने के लिए समझ सकते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका रोटर है। अब इसमें बीच में स्लॉट कटा हुआ है जिसमें हम लोग बाइंडिंग रखते हैं। बीच में स्लॉट कटा हुआ है जिसमें बाइंडिंग का कंडक्टर रखते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक बाइंडिंग का एक कंडक्टर को आप यहाँ से ला रहे हैं और यहाँ से ले जा करके इस तरह से बाइंडिंग किए हैं, सलोटे में हम लोग रखते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यही एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यही एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसको हम लोग कंडक्टर बोल देंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कंडक्टर हो जाएगा। बाकी ये वाला पार्ट जो है ये सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसमें ये एक्टिव रूप से भाग नहीं लेता। अब देखिए, इसको समझिए। यहाँ पे जैसे हम एक बाइंडिंग बना रहे हैं, देखिए आपका ये जो पार्ट है ए बी सी डी ई, इसमें कंडक्टर कौन है? इसमें आपका कंडक्टर हो जाएगा कंडक्टर। इसमें आपका कंडक्टर कौन हो जाएगा? कंडक्टर इसमें हो जाएगा ए बी और डी ई। ए बी और डी ई, इसमें कंडक्टर ए बी और डी ई हो जाएगा। बी सी और सी डी, बी सी और सी डी एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में भाग नहीं लेता। इसको हम लोग सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, बाइंडिंग का कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, बी सी और सी डी। अब देखिए, समझते हैं टर्न। बताएं आपको कि जब दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड कर देते हैं तब बनता है टर्न। तब ये जो पूरा बन रहा है, यानी ए बी और डी ई को जब हम लोग इंड कनेक्शन के सहायता से जब दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो पूरा बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे टर्न। इसको क्या बोलेंगे? टर्न। थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। कंडक्टर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में भाग लेगा उसको कंडक्टर बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए बी और डी एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में भाग लेता है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि टर्न। तो जब दो कंडक्टर को आप सीरीज में ऐड कर दीजिएगा, तो उस कंडीशन में जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे टर्न। आप समझते हैं हम लोग कॉइल को। तो सबसे पहले कंडक्टर देखें तो उसमें क्या देखें कि जो एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में भाग लेता है उसको कंडक्टर बोल देंगे। और जब दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड कर देते हैं तो टर्न बन जाता है। और जब आप दो या दो से अधिक टर्न को सीरीज में ऐड कर देते हैं तो कॉइल बन जाता है। जब दो या दो से अधिक टर्न को आप सीरीज में ऐड कर देते हैं तो कॉइल बन जाता है। और जब दो या दो से अधिक कॉइल को आप सीरीज में ऐड कर देते हैं
तो जाकर के बाइंडिंग बन जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक कॉइल को सीरीज में ऐड कर देते हैं तब जाकर के बनता है बाइंडिंग। तब इसको इस तरह से समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखें, कंडक्टर। जब दो कंडक्टर को ऐड किए तब बना आपका टर्न, और जब दो या दो से अधिक टर्न को सीरीज में ऐड किए तब बना कॉइल, और जब दो या दो से अधिक कॉइल को सीरीज में ऐड किए तब बना बाइंडिंग। देखिए इसको इजी भाषा में समझिए। जैसे बहुत सारा ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दीवार। चार दीवार से मिलकर के क्या बनता है, कमरा यानी रूम। अब जब बहुत सारा कमरा रहता है, मतलब दो चार पांच कमरा मिल करके एक बनता है मकान। इसी तरह से इसमें भी समझिए। सबसे पहले कंडक्टर, और जब दो या दो से अधिक नहीं, जब दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आपका टर्न। अब जो दो या दो से अधिक टर्न को आप सीरीज में ऐड कर दीजिएगा तब बन जाएगा आपका कॉइल, और जब दो या दो से अधिक कॉइल को आप सीरीज में ऐड कर दीजिएगा तब बनेगा बाइंडिंग। अब जो मकान होता है, मकान आप सुने होंगे कि 1 BHK 2 BHK। इसी तरह से इसमें भी बाइंडिंग जो होता है वो सिंगल लेयर बाइंडिंग भी हो सकता है और डबल लेयर बाइंडिंग भी हो सकता है। बाइंडिंग जो है वो सिंगल लेयर बाइंडिंग भी हो सकता है और डबल लेयर बाइंडिंग भी हो सकता है। अच्छा इसमें समझिए, देखिए ये इसमें AB और DE क्या है, कंडक्टर है। ये दोनों को जब हम लोग ऐड कर दिए तो क्या बन गया, टर्न बन गया। अब जब इसमें हम लोग और अधिक टर्न कर देंगे तो जाकर के कॉइल बन जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया आपका कॉइल। इसको बोल देंगे डबल टर्न कॉइल। इसको भी कॉइल बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे सिंगल टर्न कॉइल। अगर इसी में हम और बढ़ा दें, जैसे फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छा समझिएगा। जब दो से अधिक टर्न हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल। यह है डबल टर्न कॉइल, यह है सिंगल टर्न कॉइल। अगर इसी में टर्न और अधिक हो जाता तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल। क्या बोलते हैं, मल्टी टर्न कॉइल। देखिए इस तरह से हो जाता तो इसको बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल। इसको बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल। अब जब हम लोग दो से अधिक कॉइल को जब हम लोग ऐड करते हैं तब बाइंडिंग बनता है। अब इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, कंडक्टर। जब दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड करते हैं तब क्या बनता है, टर्न। और जब दो या दो से अधिक टर्न को आप सीरीज में ऐड करते हैं तब जाकर के बनता है कॉइल। और जब आप दो या दो से अधिक कॉइल को सीरीज में ऐड करते हैं तब जाकर के बनता है बाइंडिंग। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो। सबसे पहले कंडक्टर, जब दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड करते हैं तब बनता है टर्न। जब दो या दो से अधिक टर्न को सीरीज में ऐड करते हैं तब बनता है कॉइल। और जब दो या दो से अधिक कॉइल को सीरीज में ऐड करते हैं तब आपका जाकर के बनता है बाइंडिंग। तब देखिए हम आपको बोले कि जिस तरह से मकान 1 BHK और 2 BHK होता है, उसी तरह से इसमें बाइंडिंग में भी आपको मिलेगा सिंगल लेयर बाइंडिंग और डबल लेयर बाइंडिंग मिलेगा आपको। सिंगल लेयर बाइंडिंग और डबल लेयर बाइंडिंग। तो देखिए आपको बताए थे आर्मेचर स्लॉट में हम लोग कंडक्टर को रखते हैं। ये आपका आर्मेचर समझ लीजिए, आर्मेचर कोर है। इसमें मान लीजिए स्लॉट कटा हुआ है। तो अगर एक स्लॉट में आप एक कंडक्टर रखते हैं तो वो कहलाएगा सिंगल लेयर बाइंडिंग। और अगर एक स्लॉट में आप दो कंडक्टर रख रहे हैं तो आपका कहलाएगा डबल लेयर बाइंडिंग। एक स्लॉट में एक कंडक्टर रखने का क्या मतलब है, आप एक स्लॉट में एक कंडक्टर रख रहे हैं यानी पूरे कोर के हर एक स्लॉट में एक ही
बाइंडिंग रख रहे हैं। अब देखिए हम लोग बाइंडिंग को समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए ये कोर है, आर्मेचर कोर है, तो इसमें हम लोग बाइंडिंग किए हैं, तो इसको एक जगह से इस तरह से काट दीजिए। देखिए इस तरह से काट दीजिए और काट करके इसको सीधा कर दीजिए। इससे देखिए इस तरह से मान लीजिए आर्मेचर कोर था आपका, हम यहाँ से काट करके इसको सीधा कर दिए, इसको काट करके इसको सीधा कर दिए। जब सीधा कर देंगे देखिए तो आर्मेचर कोर कैसा बन जाएगा, आर्मेचर कोर कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये सब स्लॉट है जिसमें कंडक्टर रखा है, ये सब स्लॉट है। तो अभी से आप जब भी पढ़िएगा तो आप बाइंडिंग इसी तरह से पढ़िएगा, यानी देखिए जो कोर था इस तरह से, जो कोर था इस तरह से, उसको एक जगह से काट करके और इस तरह से फैला दिए हैं। इस तरह से फैला दिए तो इस तरह से नजर आएगा ना, इस तरह से नजर आएगा। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं सिंगल लेयर बाइंडिंग और डबल लेयर बाइंडिंग। अगर इसमें इस स्लॉट में यानी हर एक स्लॉट में आप एक कंडक्टर रख दे रहे हैं तो वो कहलाएगा सिंगल लेयर बाइंडिंग। अगर वही आप एक स्लॉट में दो कंडक्टर रख रहे हैं, एक स्लॉट में दो कंडक्टर रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग होगा वो कहलाएगा डबल लेयर बाइंडिंग। क्या कहलाएगा? डबल लेयर बाइंडिंग। देखिए ये आपका हो गया डबल लेयर बाइंडिंग। इस केस में हर एक स्लॉट में आपको दो कंडक्टर रखा हुआ मिल जाएगा। तब क्या बोल रहे हैं कि अगर स्लॉट में हर एक स्लॉट में आप एक कंडक्टर रख रहे हैं तो उस केस में जो बाइंडिंग बनेगा उसको बोलेंगे सिंगल लेयर बाइंडिंग। और अगर आप एक स्लॉट में दो कंडक्टर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग बनेगा उसको बोलेंगे डबल लेयर बाइंडिंग। अब समझिए पोल पिच क्या होता है। पोल पिच क्या होता है? पोल पिच, इसको हम आसान भाषा में समझिए तो पोल पिच को इस तरह समझ सकते हैं कि दो पोल के बीच की दूरी, दो पोल के बीच की दूरी। तो हमको ये बताइए कि डीसी मशीन में पोल किस तरह से होता है। जैसे देखिए ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर पोल है। अब देखिए इधर एक पोल मान लेते हैं यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है। ठीक है, हमको निकालना है पोल पिच। अब इसमें स्लॉट भी कटा हुआ रहेगा, हम बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम दे रहे हैं। तो देखिए ये एक हम मशीन लिए हैं जिसमें समझिए 4 पोल है। तो हम बोल रहे हैं कि पोल पिच मतलब दो पोल के बीच की दूरी। तो देखिए तो यहाँ डिस्टेंस कैसा होगा? लीनियर डिस्टेंस होगा। यहाँ लीनियर डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ एंगुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि देखिए तो दो के बीच में लीनियर डिस्टेंस नहीं ना है। जब भी यहाँ डिस्टेंस लेंगे तो हम लोग एंगुलर डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए तो इस कंडीशन में अगर हमको पोल पिच निकालने बोले तो क्या बोलेंगे? पोल पिच आप कई टर्म में निकाल सकते हैं। सबसे पहला टर्म पोल पिच निकालने का, पोल पिच आप निकाल सकते हैं थीटा मैकेनिकल। जैसे देखिए पूरा घूमिएगा गोल से तो कितना हो जाएगा? पूरा घूमिएगा तो थीटा मैकेनिकल कितना होगा? 360, पूरा एंगल 360 होगा। अब देखिए इसमें 4 पोल है, 360 में आपका 4 पोल है, तो एक पोल के इन्फ्लुएंस में कितना भाग है? जैसे देखिए यहाँ पे क्या कीजिए आप, इसके लिए पोल पिच निकालने के लिए इस तरह से कर दीजिए। तो एक पोल के इन्फ्लुएंस में कितना पार्ट है? तो अगर हम इसको थीटा मैकेनिकल में निकालना चाहें तो बोल सकते हैं 360/4 या 360 बाई नंबर ऑफ पोल यानी P। यही अगर हम थीटा इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि दो पोल पिच थीटा इलेक्ट्रिकल में हमेशा 180 डिग्री होगा। पोल पिच थीटा इलेक्ट्रिकल में हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे नंबर ऑफ पोल कितना ही हो। देखिए अगर इसको थीटा इलेक्ट्रिकल में निकालना चाहेंगे तो 360/P, और थीटा इलेक्ट्रिकल निकालने के लिए क्या करते हैं? थीटा मैकेनिकल में P/2 से गुना करते हैं। तो P/2 से गुना कर दीजिए, P से P खत्म हो जाएगा, यानी थीटा इलेक्ट्रिकल आपका निकल कर जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा मैकेनिकल आपको निकलेगा इस तरह से 360 बाई नंबर ऑफ पोल, और थीटा इलेक्ट्रिकल आपका हमेशा 180 डिग्री होगा। अच्छा अब हमको बताइए, ये हम लोग निकाल रहे हैं पोल पिच। तो पोल पिच थीटा मैकेनिकल इस तरह से निकालेंगे, पोल पिच थीटा मैकेनिकल के टर्म में इस तरह से निकालेंगे, थीटा इलेक्ट्रिकल में हमेशा 180 डिग्री होगा। अब देखिए पोल पिच को हम लोग कंडक्टर या स्लॉट के टर्म में भी निकाल सकते हैं।
क्या बोल रहे हैं कि पोल पिच को हम कंडक्टर या स्लॉट के रूप में भी निकाल सकते हैं, टर्म में निकाल सकते हैं। तो जैसे समझिए कि हम बोल रहे हैं कि एक मशीन है, 4 पोल मशीन है, एक 4 पोल मशीन है जिसका आर्मेचर में 20 स्लॉट है, जिसका आर्मेचर में 20 स्लॉट है, आर्मेचर में 20 स्लॉट है। तो बताइए तो कि हर एक पोल के इन्फ्लुएंस में कितना स्लॉट आएगा। से देखिए 20 स्लॉट है तो 5 स्लॉट इस भाग में होगा, 5 स्लॉट इस भाग में होगा, 5 स्लॉट इस भाग में होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पोल पिच। तो यहाँ से पोल पिच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोल पिच इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल। तो आप पोल पिच स्लॉट के टर्म में भी निकाल सकते हैं, पोल पिच आप थीटा मैकेनिकल के टर्म में निकाल सकते हैं, और पोल पिच थीटा इलेक्ट्रिकल के टर्म में हमेशा आपको 180 डिग्री तो होगा। तो क्या देखें यहाँ से हम पोल पिच देख रहे हैं, तो पोल पिच क्या है, दो पोल के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल समझिए पोल पिच क्या है, दो पोल के बीच की दूरी है। तो यहाँ हर चीज एंगुलर में है तो लीनियर तो होगा नहीं। तो पोल पिच क्या है, दो पोल के बीच एंगुलर डिस्टेंस है। पोल पिच आप थीटा मैकेनिकल के टर्म में निकाल सकते हैं, आप पोल पिच आप स्लॉट के टर्म में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कंडक्टर दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में आप पोल पिच कंडक्टर के टर्म में भी निकाल सकते हैं, यानी एक पोल के इन्फ्लुएंस में कितना कंडक्टर आ रहा है। तो हम लोग पोल पिच देखें, पोल पिच क्या देखें, पोल पिच था आपका पेरिफेरल डिस्टेंस, पोल पिच पेरिफेरल डिस्टेंस था दो पोल के बीच, पेरिफेरल डिस्टेंस बोल सकते हैं या एंगुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। आप पोल पिच थीटा मैकेनिकल के टर्म में निकाल सकते हैं या थीटा इलेक्ट्रिकल के टर्म में तो हमेशा 180 डिग्री होगा है। और साथ ही साथ आप पोल पिच स्लॉट के टर्म में निकाल सकते हैं, अगर दिया हुआ रहेगा तो कंडक्टर के टर्म में भी निकाल सकते हैं, या स्लॉट को ही टीथ बोलते हैं। तो पोल पिच को आप बोल सकते हैं स्लॉट पर पोल या टीथ पर पोल, या बोल सकते हैं कंडक्टर पर पोल। आप किस टर्म में निकालते हैं ये चीज मैटर करता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वाइल स्पैन। क्या देख रहे हैं, क्वाइल स्पैन, उसको क्वाइल पिच भी बोलते हैं, क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच। क्वाइल स्पैन और क्वाइल पिच। तो हर एक क्वाइल में आपको दो क्वाइल साइड मिलेगा, हर एक क्वाइल में आपको दो क्वाइल साइड मिलेगा। इसे बनाया था ना टर्न, तो टर्न में एक इस साइड था एक इस साइड था। तो आप क्वाइल भी बनाइएगा तो कितना भी आप टर्न डाल दीजिए, दोनों तरफ होगा ना, कुछ क्वाइल साइड इस तरफ होगा, कुछ क्वाइल साइड इस तरफ होगा। तो हर एक क्वाइल में आपको दो क्वाइल साइड मिलेगा, हर एक क्वाइल में आपको दो क्वाइल साइड मिलेगा। तो हर एक क्वाइल का दो क्वाइल साइड होता। तो एक ही क्वाइल के दोनों क्वाइल साइड के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच। इसे समझिए, जैसे ये आपका आर्मेचर पोल है और इसमें आप बाइंडिंग किए हुए हैं। देखिए सेम क्वाइल है, ये सेम क्वाइल है। तो ये सेम क्वाइल मान लीजिए इसमें कुछ एस नंबर ऑफ स्लॉट है, इसमें आपको एस नंबर ऑफ स्लॉट है। तो आप ये जो इक्वाइल का पहला क्वाइल साइड, मान लेते हैं इक्वाइल का पहला क्वाइल साइड है और इक्वाइल का दूसरा क्वाइल साइड है। तो ये दोनों क्वाइल साइड कितना दूरी पर आप डाले हैं इसी को बोलेगा क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक मशीन है जिसका आर्मेचर कोर में 20 स्लॉट है। कितना स्लॉट है, 20 स्लॉट है। और 20 स्लॉट है, आप क्वाइल का एक क्वाइल साइड डालते हैं, पहला स्लॉट में डालते हैं एक, और दूसरा डाल रहे हैं आप पांचवा स्लॉट में। पहला आप डालें, एक क्वाइल साइड डालें आप पहला स्लॉट में, दूसरा क्वाइल साइड आप डाल रहे हैं पांचवा स्लॉट में। तो इस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि क्वाइल स्पैन या क्वाइल पिच क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, 5 में से 1 घटा दीजिएगा, बोल दीजिएगा 4 स्लॉट। मैंने जो क्वाइल का दोनों क्वाइल साइड है ये दोनों 4 स्लॉट के डिफरेंस में है, यानी एक रखा हुआ है 1 में और दूसरा रखा हुआ है 5 में, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है, 4 स्लॉट के टर्म में हम लोग देख रहे हैं। क्वाइल पिच क्या है या क्वाइल स्पैन क्या है, इसी से मशीन में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, फुल पिच वाइंडिंग, ओवर पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब उसको हम लोग समझते हैं, फुल पिच, ओवर पिच, शॉर्ट पिच। फुल पिच, शॉर्ट पिच
ओवर पिच। देखिए एक एक करके तीनों को समझते हैं हम लोग। तो फुल पिच क्या बोलता है कि अगर कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर है तो उसको बोलेंगे फुल पिच। अगर कॉइल स्पैन पोल पिच से छोटा है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट पिच। और अगर कॉइल स्पैन पोल पिच से बड़ा है तो उसको बोलेंगे ओवर पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और ओवर पिच वाइंडिंग क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिए। अगर कॉइल स्पैन या कॉइल पिच पोल पिच के बराबर है तो उसको बोलेंगे फुल पिच वाइंडिंग। और अगर कॉइल स्पैन पोल पिच से कम है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट पिच। और अगर कॉइल स्पैन पोल पिच से अधिक है तो उसको बोलेंगे ओवर पिच वाइंडिंग। अब देखिए इसको समझिए इस तरह से, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक मशीन है जिसको वही सेम उदाहरण लेते हैं पिछला वाला उदाहरण। एक मशीन है जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट कितना है 20 है, नंबर ऑफ स्लॉट 20 है और नंबर ऑफ पोल कितना है 4 है, नंबर ऑफ पोल 4 है। तो इस कंडीशन में आपका पोल पिच कितना निकल के आ जाएगा। इस कंडीशन में आप निकालिएगा तो पोल पिच कितना निकल के आ जाएगा। पोल पिच इक्वल टू निकल के आ जाएगा 20/4 यानी 5 स्लॉट पर पोल, 5 स्लॉट पर पोल आएगा आपका पोल पिच। अगर हम अच्छा एक चीज़ आपको और भी बताए थे कि अब जब भी हम लोग बाइंडिंग पढ़ेंगे तो आपको बार बार एंगुलर नहीं दिखाएंगे, आपको हम दिखाएंगे मतलब जो आपका आर्मेचर कोर है उसको हम लोग बीच से काट करके खोल दे रहे थे और लीनियर कर दे रहे थे इजीली समझने के लिए। तो हम आपको जब भी बताएंगे तो उसी तरह से बताएंगे। तो जैसे देखिए ये आपका है नॉर्थ पोल और ये आपका है साउथ पोल। अगर हम लीनियर दिखा रहे हैं तो इसी तरह से ना आएगा। जैसे देखिए इस तरह से था, जैसे समझिए ये 4 पोल था इसको में, तो यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था। लेकिन आप बीच से काट करके इसको खोल दिए तो सब लीनियर ना आ जाएगा। इसको ऐसे काट करके खोल दीजिएगा तो सब लीनियर हो जाएगा। यानी ये नॉर्थ ये साउथ, फिर इधर कहीं नॉर्थ होगा, फिर इधर कहीं साउथ होगा। तो हम लोग सिर्फ 2 पोल ले रहे हैं यहाँ पे 2 पोल ले रहे हैं क्योंकि 2 पोल के बीच ही हमको पता चल जाता है पोल पिच। तो देखिए एक नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, दोनों के बीच नंबर ऑफ स्लॉट कितना है, दोनों के बीच नंबर ऑफ स्लॉट 5 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे स्लॉट नंबर 1 है, यहाँ पे स्लॉट नंबर 1 है, तो दोनों के बीच 5 है, तो यहाँ पे स्लॉट नंबर 6 होगा, यहाँ पे स्लॉट नंबर 6 होगा। तो अगर हम पहला कंडक्टर इस स्लॉट में रख देते हैं, पहला कंडक्टर इस स्लॉट में रख देते हैं और दूसरा कंडक्टर हम लोग 6ठा नंबर स्लॉट में रख देते हैं, तो इस कारण से जो बाइंडिंग बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे फुल पिच बाइंडिंग। क्या बोलेंगे? फुल पिच बाइंडिंग। तो जब फुल पिच में क्या होता है, फुल पिच में होता है कॉइल स्पैन इक्वल टू पोल पिच, और पोल पिच थीटा इलेक्ट्रिकल में हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। थोड़ा देर पहले बताया। तो बताइए दो कि कॉइल स्पैन फुल पिच के केस में कॉइल स्पैन कितना हो जाएगा। फुल पिच के केस में कॉइल स्पैन हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बोल सकते हैं कॉइल स्पैन इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हम बोल रहे हैं कि फुल पिच के केस में कॉइल स्पैन इक्वल टू होता है पोल पिच। हम लोग जानते हैं कि पोल पिच थीटा इलेक्ट्रिकल के टर्म में हमेशा 180 डिग्री होता है। तो फुल पिच के केस में कॉइल स्पैन 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं शॉर्ट पिच। तो शॉर्ट पिच में क्या होगा, जैसे देखिए ये नॉर्थ पोल यहाँ हो गया और यहाँ साउथ पोल हो गया, तो हम लोग क्या बताए थे शॉर्ट पिच में क्या होता है कि अगर कॉइल स्पैन कम हो या छोटा हो पोल पिच से, तो उस कंडीशन में क्या होगा शॉर्ट पिच। तो देखिए यहाँ पे स्लॉट नंबर 1 है और यहाँ पे स्लॉट नंबर 6 है। तो अगर हम बाइंडिंग को इस तरह से ले जाते हैं कि एक को यहाँ पे रख देते हैं, एक कंडक्टर को यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन दूसरा कंडक्टर को इससे हम थोड़ा कम यानी स्लॉट नंबर 6 में ना रख करके स्लॉट नंबर 5 में रख दे रहे हैं, इससे पहले ही रख दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो बाइंडिंग बनेगा इसको बोलेंगे शॉर्ट पिच बाइंडिंग। क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच बाइंडिंग। तो देखिए तो इस कंडीशन में कॉइल स्पैन आपका क्या हो जाएगा, कॉइल स्पैन लेस देन 180 डिग्री, यानी कॉइल स्पैन जो आपका होगा वो 180 डिग्री से कम रहेगा। अब देखिए ओवर पिच समझते हैं। ओवर पिच में क्या होगा,
तो ओवर पिच में ये आपका यहाँ नॉर्थ हो गया और यहाँ पे साउथ वाइंडिंग हो गया, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब देखिए अगर ये 1 नंबर स्लॉट है और ये 6 नंबर स्लॉट है, तो हम अगर एक कॉइल साइड को इसमें रख दिए और दूसरा कॉइल साइड को 6 में ना रख करके इससे ज़्यादा बाहर यानी 7 में रख दिए, स्लॉट नंबर 7 में रख दिए, तो इस कंडीशन में जो बाइंडिंग बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे ओवर पिच बाइंडिंग। अच्छा, इस कंडीशन में कॉइल स्पैन क्या होगा? कॉइल स्पैन पोल पिच से अधिक होगा और पोल पिच 180 डिग्री है, तो कॉइल स्पैन ग्रेटर देन 180 डिग्री, कॉइल स्पैन ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब तीनों को फिर से एक बात समझिए, फुल पिच में क्या बोला? फुल पिच में आपका कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच होगा। फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल स्पैन और पोल पिच बराबर होगा। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कॉइल स्पैन और कॉइल पिच बराबर होगा। अब देखिए इसको इस तरह समझिए, इसे देखिए इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए इस तरह समझिए। जैसे देखिए इसमें 20 स्लॉट था, तो मान लेते हैं कि पहला कंडक्टर पोल पिच कितना था? पोल पिच यहाँ से यहाँ इतना दूर था पोल पिच। तो अगर आप वाइंडिंग को इस तरह से ले गए, देखिए उसमें स्लॉट रहता है तो आप तो कहीं भी कंडक्टर रख सकते हैं। तो यहाँ से ले गए और यहाँ से लौटा रहे थे, यहाँ से ले गए और ये पोल पिच के बराबर दोनों के बीच के डिस्टेंस रखें, दोनों के बीच के डिस्टेंस पोल पिच के बराबर रखें, तो ये जो बाइंडिंग बना इसको बोल दिए पोल पिच। शॉर्ट पिच में क्या किए कि इस स्लॉट में ना रख करके थोड़ा सा इधर रख दिए, तो वो शॉर्ट पिच हो गया। और ओवर पिच में क्या किए? ओवर पिच में जहाँ रखना चाहिए उससे एक स्लॉट आगे, 1 स्लॉट या 2 स्लॉट, वो आपको कितना शॉर्ट या कितना ओवर करना है वो डिपेंड करेगा आप पे। तो जब हम लोग पोल पिच से ज़्यादा यानी 1 स्लॉट या 2 स्लॉट बढ़ा कर रख दे रहे थे, तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग बना था उसको बोले ओवर पिच बाइंडिंग। अब देखिए तीनों का फिगर एक जगह पर हम लोग समझते हैं। तो अगर शॉर्ट पिच बनाना होगा, सबसे पहले फुल पिच बनाते हैं। तो फुल पिच बनाना होगा तो क्या करेंगे? ये पोल पिच है, इतना पोल पिच है, तो हमको फुल पिच बनाना है तो क्या करेंगे? कॉइल स्पैन को पोल पिच के बराबर रखेंगे। ये आपका फुल पिच बाइंडिंग हो गया। अगर हमको शॉर्ट पिच बनाना है तो क्या करेंगे? कॉइल स्पैन को पोल पिच से छोटा कर देंगे, पोल पिच से कम रखेंगे। तो ये आपका शॉर्ट पिच बाइंडिंग हो गया। अगर यही हम कॉइल स्पैन को पोल पिच से अधिक कर दें, तो इस कंडीशन में आपका ओवर पिच बाइंडिंग बन जाएगा। देखिए तो इसमें कॉइल स्पैन इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इसमें लेस देन 180 डिग्री होगा और इसमें ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। इसमें कॉइल स्पैन लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होगा फुल पिच में, और फुल पिच शॉर्ट पिच, और ये क्या है? ओवर पिच। ये जो इस तरह से दिखा रहे हैं, ये किस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं? ये हम लोग जो आर्मेचर स्लॉट है, आर्मेचर कोर है, उसको इस तरह से बीच में से एक जगह से काट करके और उसको इस तरह से लीनियर वे में कर दिए हैं इजली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम लोग कॉइल स्पैन या कॉइल पिच देख लिए। अब समझिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ओवर पिच बाइंडिंग जनरली कहीं नहीं यूज करते हैं। ओवर पिच बाइंडिंग जनरली कहीं नहीं यूज करते हैं, हम लोग जनरली यही दोनों यूज करते हैं, फुल पिच या शॉर्ट पिच, फुल पिच बाइंडिंग या शॉर्ट पिच बाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बताए थे डबल लेयर बाइंडिंग, आपको हम डबल लेयर बाइंडिंग बताए थे। तो जब डबल लेयर बाइंडिंग बनाते हैं, तो डबल लेयर बाइंडिंग बताए थे तो उसमें क्या बताया कि एक ही स्लॉट में अगर 2 कंडक्टर रख देते हैं तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? डबल लेयर बाइंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? डबल लेयर बाइंडिंग। तो जब आप डबल लेयर बाइंडिंग बना रहे हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना रहता है कि कंडक्टर का नंबरिंग करें वो कुछ इस तरह से करें कि जो टॉप यानी ऊपर वाला कंडक्टर है उसको इवन नंबर से, जैसे 1, 3, 5 ये सबसे दर्शाएंगे, और जो नीचे है यानी बॉटम कंडक्टर है उसको हम ऊपर वाला को क्या बोले? इवन बोलते हैं। ऊपर वाला को ऑड नंबर से दिखाएंगे और नीचे वाला को इवन नंबर से दिखाएंगे, 2, 4, 6। यानी जो टॉप कंडक्टर होगा उसका जब हम नेमिंग करेंगे तो उसको ऑड नंबर से करेंगे, और जो बॉटम कंडक्टर है इसका जब नेमिंग करेंगे तो इसको हम लोग इवन से नेमिंग करेंगे। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं?
तो ऐसा करने का कोई खास वजह नहीं है। जैसे हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है कि इस तरह से करेंगे। जैसे आप कर रहे हैं, आप इसको इवन ले रहे हैं और इसको आउट ले रहे हैं, और जांचने वाला को कुछ और पता है, तो उस कंडीशन में गलत न हो जाएगा। तो हर एक चीज़ में जब हम लोग देखते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड होता है कि इसको फॉलो करना है। तो जब भी आप बाइंडिंग बनाइए तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि जो ऊपर वाला कंडक्टर है उसको नेमिंग करते समय हमेशा ऑड में नेमिंग कीजिए, और जो नीचे वाला आपका रखा हुआ कंडक्टर है इसको जब नेमिंग कीजिएगा तो इसको हमेशा इवन में नेमिंग कीजिएगा। साथ ही साथ जब ऊपर वाला कंडक्टर को दिखाएंगे, जब हम लोग बाइंडिंग करते हैं तो जब ऊपर वाला कंडक्टर को दिखाते हैं तो उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, और नीचे वाला कंडक्टर को दिखाते हैं, बॉटम कंडक्टर को दिखाते हैं तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जैसे इसको इसमें दिखाना चाहें तो ये ऊपर वाला पार्ट है तो इसको तो सॉलिड लाइन से दिखा दिए, लेकिन अगर इसको दिखाना चाहें तो इसको आप इस तरह से दिखाएंगे, इसको इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। इसी तरह से इसमें भी इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी जब डबल लेयर बाइंडिंग करेंगे तो टॉप कंडक्टर को हम लोग ऑड कंडक्टर से दिखाएंगे और बॉटम कंडक्टर को इवन कंडक्टर से दिखाएंगे, और जो टॉप कंडक्टर होगा उसको जब बाइंडिंग में दिखाएंगे तो उसको सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, और जो बॉटम कंडक्टर होगा उसको जब दिखाएंगे तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो देखिए, तो अगर इसको हम बनाना चाहें, देखिए तो अगर इसको हम बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से कुछ बनेगा। ये टॉप कंडक्टर है तो इसको हम सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं, और ये बॉटम कंडक्टर है तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो हम आज पूरा पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बाइंडिंग पूरा थ्योरी है तो आपको इसको में हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हम क्या होता है, सबसे पहले कंडक्टर बताया। तो कंडक्टर में क्या होता है, जो एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में भाग लेता है उसको कंडक्टर बोल दिए। क्या बोल दिए, कंडक्टर बोल दिए। तो ये पार्ट ए बी और सी डी, इसमें ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इतना जो पार्ट है ये क्या है, ए बी और सी डी जो पार्ट है ये कंडक्टर है, और मतलब इसमें ये एक्टिव रूप से एनर्जी कन्वर्जन में भाग रहा है। इसके बाद हम क्या बताएं कि जब दो कंडक्टर को आप सीरीज में ऐड कर देते हैं तब जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। सबसे पहले कंडक्टर, जब दो कंडक्टर को सीरीज में ऐड कर दे रहे हैं तो बन रहा है आपका टर्म, और जब दो या दो से अधिक टर्म को सीरीज में ऐड कर दे रहे हैं तो उस केस में बन रहा है आपका क्वाइल, और जब दो या दो से अधिक क्वाइल को सीरीज में ऐड कर दे रहे हैं तब आपका जाकर बन रहा है बाइंडिंग। इसके बाद हम आपको बता रहे कि बाइंडिंग भी दो तरह का हो सकता है। बाइंडिंग आपका सिंगल लेयर बाइंडिंग या डबल लेयर बाइंडिंग हो सकता है, सिंगल लेयर बाइंडिंग या डबल लेयर बाइंडिंग हो सकता है। यानी अगर आप एक स्लॉट में एक कंडक्टर को रख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग बनेगा उसको सिंगल लेयर बाइंडिंग बोलेंगे, और अगर आप हर एक स्लॉट में दो दो कंडक्टर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डबल लेयर बाइंडिंग बोलेंगे। यानी अगर आप एक स्लॉट में एक कंडक्टर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग बनेगा उसको सिंगल लेयर बाइंडिंग बोलेंगे। अगर एक स्लॉट में आप दो कंडक्टर रख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग बनेगा उसको बोलेंगे डबल लेयर बाइंडिंग। उसके बाद हम देखें पोल पिच। क्या देखें, पोल पिच। तो पोल पिच हम क्या देखें कि पोल पिच क्या है, दो पोल के बीच एंगुलर या पेरिफेरल डिस्टेंस है। पोल पिच क्या है, दो पोल के बीच एंगुलर या पेरिफेरल डिस्टेंस है। हम लोग पोल पिच को कई टर्म में बोल सकते हैं या माप सकते हैं। तो पोल पिच अगर थीटा इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, पोल पिच अगर थीटा इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो हमेशा आपको 180 डिग्री होगा। अगर पोल पिच आप थीटा मैकेनिकल में देखेंगे तो थीटा मैकेनिकल में आपको पोल पिच मिलेगा 360 बटा नंबर ऑफ पोल, 360 बटा नंबर ऑफ पोल। अगर आप वही पोल पिच अगर देखना चाह रहे हैं, पोल पिच आप देखना चाह रहे हैं नंबर ऑफ स्लॉट के टर्म में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बटा टोटल नंबर ऑफ पोल, यानी S/T। तो हम पोल पिच एंगल के टर्म में, थीटा इलेक्ट्रिकल के टर्म में निकाल सकते हैं, थीटा मैकेनिकल के टर्म में निकाल सकते हैं, या
पोल पिच आप नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल यानी स्लॉट के टर्म में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर कंडक्टर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में आप कंडक्टर के केस में कंडक्टर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। इतना कंडक्टर पर पोल या तीथ पर पोल, स्लॉट पर पोल या तीथ पर पोल, स्लॉट को हम लोग तीथ भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें पोल पिच, और इसके बाद पोल पिच के आधार पर हम लोग बाइंडिंग को 3 भाग में बांटे, फुल पिच बाइंडिंग, शॉर्ट पिच बाइंडिंग और फुल पिच बाइंडिंग, शॉर्ट पिच बाइंडिंग और ओवर पिच बाइंडिंग। इससे पहले हम लोग देखें कॉइल स्पैन। क्या देखें? कॉइल स्पैन कि अगर एक ये कॉइल है तो हर एक कॉइल का 2 कॉइल साइड होता है। तो जैसे देखिए ये कॉइल है तो इसका 2 कॉइल साइड है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो हम लोग देखें कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। यानी आप ए बी और सी डी दोनों को कितना दूर में रख रहे हैं, यानी अगर स्लॉट के टर्म में देखें तो कितना स्लॉट अपार्ट रख रहे हैं, कितना स्लॉट दूर रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। यानी एक ही कॉइल के 2 कॉइल साइड को आप कितना दूर में रख रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पैन। तो हम लोग कॉइल स्पैन को किस तरह से रख रहे हैं उस आधार पर हम लोग देखें कि आपका बाइंडिंग हो सकता है, फुल पिच बाइंडिंग हो सकता है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग हो सकता है या ओवर पिच बाइंडिंग हो सकता है। तो फुल पिच बाइंडिंग में क्या देखें? फुल पिच बाइंडिंग में कॉइल स्पैन, फुल पिच बाइंडिंग में कॉइल स्पैन इक्वल टू, देखिए शॉर्ट में लिखना चाहें तो फुल पिच बाइंडिंग में कॉइल स्पैन इक्वल टू क्या हो रहा था? कॉइल स्पैन इक्वल टू हो रहा था आपका पोल पिच, कॉइल स्पैन इक्वल टू पोल पिच। वही अगर हम देखें शॉर्ट पिच बाइंडिंग, तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग में क्या देखें? शॉर्ट पिच बाइंडिंग में कॉइल स्पैन लेस देन पोल पिच। वही अगर हम देखें ओवर पिच बाइंडिंग, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि कॉइल स्पैन ग्रेटर देन पोल पिच। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि पोल पिच थीटा इलेक्ट्रिकल के टर्म में देखते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखें कि कॉइल स्पैन 180 डिग्री होता है। इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि पोल पिच तो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉइल स्पैन लेस देन था पोल पिच या कॉइल स्पैन लेस देन था 180 डिग्री, क्योंकि पोल पिच इक्वल टू 180 डिग्री होता है थीटा इलेक्ट्रिकल में। फिर ओवर पिच बाइंडिंग में हम क्या देखें? ओवर पिच बाइंडिंग में कॉइल स्पैन ग्रेटर देन पोल पिच या पोल पिच इक्वल टू तो होता है 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि ओवर पिच बाइंडिंग में कॉइल स्पैन ग्रेटर देन था पोल पिच या कॉइल स्पैन ग्रेटर देन था 180 डिग्री। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना देखें, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आज जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।